आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके पति की मौत लगभग 1 साल पहले बीमारी की वजह से हो गई थी। लेकिन उसे इस बात का शक था कि उसके जो पति की मौत हुई है उसके जीजा की वजह से हुई है, क्योंकि उसके जीजा को जादू टोना करना आता है और जादू टोना करके ही उसके जीजा ने उसके पति को मार दिया है। और अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए इस औरत ने एक ऐसी चाल चली जिसने इसमें अपनी बड़ी बहन को भी शामिल कर लिया था। और इसके बाद दोनों बहनों ने मिल करके ही अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। यानी कि छोटी बहन ने इस पूरे षड्यंत्र में अपनी बड़ी बहन को मिलाया और बड़ी बहन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसकी जो छोटी बहन है उसके पति को मारने का षड्यंत्र रच रही है। और इसके बाद छोटी बहन अपने इरादों में कामयाब भी हो जाती है और अपने बड़ी बहन के सुहाग को उजाड़ देती है। तो क्या हुआ था इस कहानी में आगे जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी रियल इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाली कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के कुसैडी गांव का रहने वाला अजय हरिद्वार में रह करके लोडर चलाता है और यही उसके कमाई का जरिया है। लेकिन वो शराब का आदी है और इस वजह से जो उसकी पत्नी संगीता है उसके साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है। 22 फरवरी को अजय अपनी चाचा की लड़की की शादी में शामिल होने के लिए हरिद्वार से अपने गांव कुसैडी आया हुआ था और उसको 25 फरवरी को वापस हरिद्वार जाना था और 23 फरवरी को उसे अपनी बहन की शादी में शामिल होना था। 25 फरवरी को वो ट्रेन पकड़ने के लिए मोदी नगर के लिए निकला था और इसी बीच में उसकी पत्नी को यह लग रहा था शायद उसका पति हरिद्वार के लिए निकल चुका है। लेकिन अगले दिन बुधवार यानी कि 26 फरवरी को गांव के बाहर एक जगह है जहां पर जंगल है और वहीं पर गांव के लोग गए हुए थे और वहां पर उन्हें एक लाश दिखाई देती है। जैसे गांव वाले लाश को देखते हैं वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंचती है तो वो खुद ही गाँव वालों से पूछते हैं कि क्या आप लोग इस व्यक्ति को पहचानते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, इसका नाम अजय है और ये हमारे घर के पास में ही रहता है। गांव वाले तुरंत उसका जो भाई था हरिओम उसको इन्फॉर्म करते हैं और हरिओम भी क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। और इसके बाद में पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे भाई की हत्या किसने की है, तुमको किसी के ऊपर शक है। तो वो बताता है कि ये तो हरिद्वार में रह करके लोटर चलाता था और यहाँ पर तो बहुत ही कम समय तक रहता था और इस वजह से उसके भाई हरिओम को किसी के ऊपर उसकी हत्या का शक नहीं था। और इसके बाद पुलिस हरिओम की शिकायत पर अज्ञात लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगा करके केस को दर्ज कर लेती है और फिर केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। लेकिन आगे चल करके जब पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है और उनको एक ऐसी कहानी पता चलती है जिसके बारे में जब परिवार वालों को गांव वालों को पता चलता है तो वो भी लोग दंग रह जाते हैं कि कैसे अजय के पीठ पीछे उसकी पत्नी और उसकी साली पूनम ने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया था और जिसकी वजह से अजय आज इस दुनिया में नहीं है। तो जब पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले गाँव में पहुँचते हैं और अजय की पत्नी संगीता से पूछताछ करते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि किस समय अजय अपने घर से निकला था मोदी नगर के रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो उसकी पत्नी बताती है कि वो शाम के समय निकला था और इसके कुछ समय के बाद उसने मुझे फोन किया था और बताया था कि उसकी ट्रेन छूट गई है और वो वापस घर आ रहा है। लेकिन वो उसका घर पर वेट कर रही थी लेकिन रात भर वो घर नहीं आया और इसके बाद सुबह उसकी जंगल से लाश मिली है। तो पुलिस वालों को उसकी वाइफ संगीता ने जो भी कहानी बताई थी तो इसके बाद पुलिस वाले बिल्कुल ब्लैंक थे, यानी कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं था जो इस बारे में बता सके कि अजय जब ट्रेन पकड़ने के लिए मोती नगर के लिए निकला था तो रास्ते में वो किससे मिला था और जब उसकी ट्रेन छूट गई थी वो घर वापस आ रहा था तो वह घर क्यों नहीं पहुंचा। ऐसा तो हो सकता है कि उसको कोई व्यक्ति मिला होगा जो उसको कहीं पर ले गया था। तो एक बार पुलिस वाले फिर से सोचते हैं कि हम लोग चलो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और फिर से उसको चेक करते हैं। पुलिस की टीम एक बार फिर से उस जंगल में पहुंचती है और क्राइम साइट को चेक करती है जहां पर अजय की डेड बॉडी मिली थी। वहां पर पास में एक हैंडपंप था और पुलिस वालों की जो फॉरेंसिक टीम थी जब उस हैंडपंप को चेक करती है तो उनको वहां पर ब्लड के ट्रेसेस मिल जाते हैं। तो अब पुलिस वालों को यह लगने लगा था कि ये जो हत्या हुई है वो यहीं पर हुई है, यानी कि पहले इसको यहाँ पर लाया गया है, इससे मारपीट की गई है और इसके बाद इसकी हत्या की गई है। पुलिस वाले फिर उस इलाके को और चेक करते हैं तब उन्हें वहाँ पर पास से शराब की 2 बोतलें मिल जाती हैं और साथ ही वहाँ पर एक ईंटा भी पड़ा हुआ था, जिससे यह लग रहा था कि पहले इसको जंगल में लाया गया है, यानी कि जब ये जंगल में आया था ये जिंदा था, फिर उसके बाद में इन लोगों ने शराब का सेवन किया है, फिर जब ये नशे में हो गया है तो शायद इसको पहले हैंडपंप से भेड़ा गया है और उसके बाद जब ये घायल हो गया है तो फिर इसकी हत्या कर दी गई है। तो अब पुलिस वालों को ये बात पता चल गई थी कि हो न हो अजय के साथ 1 से 2 लोग साथ में इसके आए थे और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीम एक बार फिर से अजय के गांव में पहुंचती है और इसके बाद उसके घर के आसपास के जो लोग रहते हैं उनसे पूछताछ करती है और अब पुलिस वालों ने उसकी पत्नी संगीता को कुछ भी नहीं बताया था। केवल वो लोग गाँव वालों से जो आस पड़ोस के लोग थे उनसे पूछताछ कर रहे थे और उनसे पूछा कि पति पत्नी का रिलेशन कैसा था। तो यहाँ पर गाँव वालों ने यही बताया कि यह शराब का आदी था अजय और ये शराब बहुत ज़्यादा पीता था और इस वजह से इसकी जो पत्नी थी उन
दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। साथ ही साथ ये लंबे समय तक हरिद्वार में यानी कि घर से बाहर रहता था। तो हो सकता है कि पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता हो उसी में कोई ऐसी बात हो जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया हो। तो पुलिस वालों को अब ये शक होने लगा था कि हो सकता है कि अजय की हत्या के जो तार हैं उसके घर से ही न जुड़े हों। और अब पुलिस वाले क्या करते हैं, संगीता और उसके घर में जो उसकी साली रह रही थी, इन दोनों के जो मोबाइल थे उनको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। पुलिस इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग निकालती है और कॉल रिकॉर्डिंग निकालने के बाद में पुलिस को एक नंबर ऐसा मिलता है जिससे संगीता की बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी। और ये जो नंबर था, इस नंबर से उस शाम को भी संगीता की बातचीत हुई थी। और जब अजय का पोस्टमार्टम कराया गया था और पोस्टमार्टम में उसके जो मरने का समय आया था उस समय के आसपास भी इस नंबर से संगीता की बातचीत हुई थी। तो संधि के आधार पर पुलिस वालों को ये लग रहा था कि ये जो नंबर है वो हो सकता है कि हम लोगों को हत्यारों तक पहुंचा दे। और इसके बाद पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करते हैं और वो नंबर निकलता है अवनीश नाम के व्यक्ति का। अवनीश नाम का व्यक्ति कौन था इसके बारे में पता लगाने के लिए एक बार फिर से पुलिस पहुंचती है उसके घर में, संगीता से पूछताछ करती है। उससे पूछती है कि ये बताओ कि अवनीश कौन है। तो वो बताती है कि अवनीश कोई नहीं है, वो जस्ट मेरा दोस्त है, वो गाजियाबाद का रहने वाला है और हमारे घर में आता जाता है, वो हमारा दूर का रिश्तेदार है और इस वजह से हमारी उससे बातचीत होती रहती है। लेकिन अब पुलिस वालों को ये लग रहा था कि ये जो तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है उससे तुम्हारी इतनी ज़्यादा बातचीत होती है, दिन में 12-12 घंटे तुम लोग बात करते हो, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अब पुलिस वाले अवनीश को उठाते हैं और उसको थाने लेकर के आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें अब सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारा संगीता के साथ क्या रिश्ता है। अवनीश तो यही कहता है कि मेरा तो उसके साथ कोई भी ऐसा गलत रिश्ता नहीं है, हमारे बीच में जस्ट नॉर्मल सी बात होती है। पुलिस वाले यहाँ पर कहते हैं कुछ भी तुम कहो, हमारे पास पूरे सबूत हैं कि कहीं ना कहीं तुमने संगीता के पति अजय की हत्या की है। तो यहाँ पर जो अवनीश होता है वो घबरा जाता है और उसको अब ऐसा लगने लगा था कि शायद पुलिस वालों को पूरी कहानी पता चल गई है। वो लोग उसके ऊपर दबाव बनाते हैं और जैसे ही उसके ऊपर दबाव बनता है वो पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने एक के बाद एक खोलना शुरू कर देता है। अवनीश पुलिस वालों को बताता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैंने ही संगीता के पति अजय की हत्या की है और इस हत्या को करने के लिए उसकी पत्नी संगीता ने कहा था। उसने ये बताया था कि जो अजय है वो हरिद्वार से वापस आ गया 22 फरवरी को और वो एक शादी को अटेंड करने के लिए आया है और 3 दिन बाद वापस चला जाएगा और यही सबसे बेस्ट समय है कि उसको हम लोग अपने रास्ते से हटा दें। और इसके बाद मैंने प्लानिंग करके जब वो 25 फरवरी को घर से निकला था मोदी नगर की ट्रेन पकड़ने के लिए, तो मैं उसको रास्ते में मिल जाता हूँ और साथ में मेरा दोस्त आंसू भी था। आंसू के साथ मिल करके अजय को अपने जाल में फंसाने के लिए मैंने उससे यह कहा कि तुम क्या जा रहे हो हरिद्वार में, वहाँ पर तुम लोडरी चलाते हो, मेरे पास एक गन्ने का क्रशर है और उसके लिए एक लोडर चलाने वाला व्यक्ति मुझे चाहिए। ये जो तुम यहीं पर रह करके काम करना चाहते हो तो तुम मेरा ही लोडर चला लो, इससे तुमको अच्छी खासी कमाई होती रहेगी और मैं तुमको अच्छा खासा पैसा भी दूंगा। तो अजय ये कहता है कि हरिद्वार जाने से अच्छा है यदि मुझको यहीं पर कुसैडी गांव में ही यानी कि जहाँ पर उसका घर था वहीं पर काम मिल जाता है तो इससे बेस्ट और क्या होगा। और यहाँ पर वो अवनीश की बात में फंस जाता है और यहाँ पर वो उससे कहता है कि ठीक है, पहले तुम मुझे 10,000 रुपये एडवांस दो। अब अवनीश को तो उसे अपने जाल में फंसाना था और यहाँ पर अवनीश उसे 10,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपये एडवांस दे देता है और उससे कहता है कि कल से तुम काम पर आ जाना। तो यहाँ पर तीनों एक बार फिर से पार्टी करने का प्लान करते हैं, यानी कि अवनीश, उसका जो साथी था आंसू और अजय पार्टी करने का प्लान करते हैं। अजय शराब खरीदता है और इसके बाद अवनीश की गाड़ी में ही तीनों बैठ जाते हैं और फिर शराब पीने के लिए दूर जंगल में पहुंचते हैं जहां पर वो हैंडपंप लगा रहा था। यहाँ पर अवनीश अजय को प्लानिंग के तहत खूब शराब पिलाता है और जब वो भयंकर नशे में हो जाता है तो अवनीश अपने दोस्त आंसू साथ मिल करके सबसे पहले उसका सर जो होता है हैंडपंप में भिड़ा देता है और इसके बाद जब वो घायल हो जाता है, भागने की कोशिश कर लेता है, तो ये लोग उसको दौड़ के पकड़ लेते हैं, फिर उसका गला दबा करके साथ ही उसके सर के ऊपर पत्थर से वार करके उसको मार डालते हैं और फिर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। अजय की हत्या करने के बाद अवनीश ने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि उसकी पत्नी संगीता को फ़ोन किया था और उससे ये बताया कि तुम्हारे पति यानी कि अजय की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर जो संगीता थी वो पूरी तरीके से शामिल थी इस साजिश में, लेकिन वो पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना रही थी। तो जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है कि ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसके पीछे ये जो पत्नी है उसकी संगीता, इसका हाथ है, तो पुलिस वाले सीधे गाँव में पहुँचते हैं और संगीता को गिरफ्तार करते हैं। शुरू में तो हर मुजरिम की वही कहानी होती है कि वो ना नुकुर करता है और यही कहता है कि मैंने इस क्राइम को किया ही नहीं है, मैंने इस घृणा को किया ही नहीं है, ये किसी और ने किया है। लेकिन जब पुलिस वाले पूरे सबूत को उनके सामने रख देते हैं और बताते हैं कि जो तुम्हारा प्रेमी अवनीश है वो हमारी गिरफ्त में है और उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारे कहने पर उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है, तो यहाँ पर अब संगीता को यह लगता है कि वो फंस चुकी है। और इसके बाद संगीता जो कहानी बताती है उसमें उसके जो साली है पूनम, उसके द्वारा रची गई पूरी साजिश पुलिस के सामने खुल करके आ जाती है।
पुलिस संगीता और उसकी बहन पूनम को लेकर के थाने आ जाती है और फिर इनसे पूछती है कि तुम लोगों ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। तो यहाँ पर पूनम पुलिस वालों को वो कहानी बनाती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी आश्चर्यचकित हो गए थे। पूनम ये बताती है कि हम दोनों सगी बहनें हैं और हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। मेरी बड़ी बहन संगीता की शादी अजय के साथ हुई थी और उसके जो चचेरे भाई था अनुज, उसके साथ मेरी शादी हुई थी। लेकिन लगभग 1 साल पहले जो मेरा पति अनुज है उसकी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और मुझे ये लगता था कि जो मेरे जीजा हैं अजय, वो कर लेते हैं जादू टोना और उनके जादू टोना करने की वजह से ही मेरे पति की मौत हुई है। और अब मैं अपने पति की मौत का गुनहगार अपने जीजा अजय को मानने लगी थी और मुझे अब यही लगने लगा था कि यदि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है तो अजय को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे यह बात मालूम थी कि अजय और संगीता के जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अजय शराब का आदी है और शराब ज़्यादा पीने की वजह से संगीता से अजय के झगड़े होते रहते हैं। साथ ही साथ जो अजय है वो घर से ज़्यादातर बाहर ही रहता है और इस वजह से जो उसका वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं है और इसी का फायदा उठाती है पूनम। पूनम क्या करती है, अपनी बहन संगीता की ज़िंदगी में अवनीश की एंट्री करा देती है। यानी कि जो अवनीश बंदा था वो पहले से ही पूनम को जानता था और पूनम ने ही यहाँ पर उसकी एंट्री कराई थी संगीता की लाइफ में। यहाँ पर पूनम संगीता को अवनीश का नंबर देती है और उससे उसकी बातचीत कराना शुरू कर देती है। लगभग 6 महीने तक अवनीश और संगीता के बीच में बातचीत हो रही थी और वहीं जो उसका पति अजय था वो तो शराब का आदी था, उसको अपनी बीवी से कोई मतलब नहीं था और इस वजह से संगीता जहाँ एक और अपने पति अजय से दूर जा रही थी, वहीं उसकी जो नज़दीकियाँ थीं अवनीश के साथ बढ़ती जा रही थी और अब संगीता और अवनीश एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो उसका पति अजय था वो इन दोनों के बीच में बाधा बन रहा था। वहीं दूसरी ओर पूनम को यह लग रहा था कि उसका जो प्लान है अपने जीजा को रास्ते से हटाने का वो अब पूरा होने वाला है और अब वो अपनी बहन संगीता की सहायता से अजय को अपने रास्ते से हटा करके अपने पति की मौत का बदला ले सकती है। और यहाँ पर पूनम ने अपनी बहन संगीता को भड़काना शुरू कर दिया था कि वो अवनीश से शादी कर ले, क्योंकि अजय जो है उसके लायक नहीं है। वही संगीता भी अपनी बहन पूनम की बातों में आ चुकी थी और उसको अब ऐसा लगने लगा था कि उसकी जो ज़िंदगी है अवनीश के साथ ही आगे चल करके खुश रहने वाली है। वहीं उसका जो पति अजय है वो उसके लायक है ही नहीं, क्योंकि वो तो शराब का आदी है और अपनी ही मौज मस्ती में बिजी रहता है। तो अब संगीता अवनीश के साथ मिल करके यही प्लान कर रही थी कि अपने पति की यानी कि अजय को मारने के बाद में वो उससे शादी कर लेगी। और इसी कारण से उसने 25 फरवरी को अपने प्रेमी अवनीश से ये बोला था, जब अजय मोदी नगर से ट्रेन पकड़ करके हरिद्वार जा रहा था, कि तुम उसको फ़ोन करो और किसी तरीके से इसी टाइम पर यानी कि वो हरिद्वार ना पहुंच पाए और उसको मार देना है। अवनीश ने अपनी प्रेमिका संगीता की प्लानिंग के अनुसार अपने दोस्त आशु को अपने साथ मिलाया और इसके बाद जब 25 फरवरी को अजय ट्रेन पकड़ने के लिए मोदी नगर जा रहा था तो उसको बहकावे में यानी कि अपने ही लोडर को चलाने का वादा करा करके अपने साथ ले गया और वहाँ पर उसको 5,000 रुपये एडवांस भी दिया और फिर उसको शराब पिला करके उसकी हत्या कर दी। तो पुलिस ने अब अजय की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया था और साथ ही साथ जो उसके हत्यारे थे यानी कि उसकी पत्नी संगीता, उसकी साली पूनम और उसका जो प्रेमी था अवनीश, इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद इनको अदालत में पेश किया गया और फिर बाद में जेल भेज दिया गया। तो जो केस बहुत ही सिंपल सा केस लग रहा था, जहाँ पर आपने देखा था कि एक व्यक्ति के जंगल में लाश मिली थी, जब पुलिस ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया तो उसके बाद एक ऐसी कहानी खुल करके सामने आई जहाँ पर एक साली यानी कि पूनम अपने जीजा से बदला लेने के लिए अपनी बड़ी बहन को ही अपने साथ मिला लिया था और उसकी बड़ी बहन को ये बात पता ही नहीं चली कि कैसे उसकी छोटी बहन ने उसके सुहाग को जानने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। लेकिन यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं अजय की भी थी, क्योंकि उसके जो अपनी पत्नी संगीता के साथ रिलेशन थे वो ठीक नहीं थे। वो शराब का आदी था और अपने परिवार की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और इसी का फायदा उठाया था पूनम ने, क्योंकि उसने जब ये देखा कि उसकी बहन संगीता का अपने पति अजय के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और वहीं दूसरी ओर वह अपने पति की मौत का बदला भी अपने जीजा अजय से लेना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी बड़ी बहन संगीता की जिंदगी में अवनीश की एंट्री कराई और फिर अवनीश की सहायता से ही अपने जीजा अजय की हत्या करा दी। लेकिन पुलिस वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया और फिर इस पूरे केस की कहानी लोगों के सामने ला करके रख दी। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक साली ने अपने जीजा से बदला लेने के लिए इतनी बड़ी घटना को यानी कि इतनी बड़ी षड्यंत्र को बनाया। वो अपने प्लान में कामयाब भी हो गई थी, लेकिन उसकी एक छोटी की गलती यानी कि फ़ोन करने की वजह से पुलिस वालों ने इन लोगों को पकड़ लिया और अब इनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। आने वाले समय में इन सभी लोगों को इनके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसके बारे में आपको भविष्य में जरूर पता चल जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।